क्या आप जीवन में बार बार उस दीवार से टकरा रहे हैं जिसे आप पार नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि हर कोशिश बेकार जा रही है और अब कोई राह नहीं बची? क्या आपके दिल में उठते सवाल आपके विश्वास को हिला रहे हैं? अगर हाँ, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। यही वो पल है जब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है। एक ऐसा मोड़ जो न केवल आपके हर डर को मिटा देगा, बल्कि आपको एक नई शुरुआत की ओर भी ले जाएगा। आज हम उस वचन की गहराई में उतरेंगे जो आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने की शक्ति रखता है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक वचन, सिर्फ एक वचन जो परमेश्वर की ओर से आता है, हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक नगर से जिसका नाम है समारिया। इस नगर में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोग एक गधे के सिर के लिए चांदी के 80 टुकड़े और कबूतर की बीट के लिए चांदी के 5 टुकड़े तक देने को तैयार थे। अब आप सोच सकते हैं कि हालात कितने भयानक हो गए होंगे, जहां खाने के लिए इतनी मामूली चीजें इतनी महंगी बिक रही थीं। यहाँ तक कि लोग अपने बच्चों को पकाकर खाने पर मजबूर हो गए थे। समारिया का राजा जब अपने नगर के चारों ओर घूम रहा था तो एक स्त्री ने उसे पुकार कर कहा, हे राजा, मेरी मदद करो। राजा ने उत्तर दिया, अगर परमेश्वर तुझे ना बचाए तो मैं कैसे तुझे बचाऊं? क्या मैं तुझे खलिहान से अनाज दूं या अंगूर के कुंड से कुछ निकाल दूं? तब उस स्त्री ने अपनी दुर्दशा बताई। उसने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को खाने का निर्णय लिया था और अब उसकी सहेली ने अपने बेटे को छिपा रखा था। यह सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़ दिए और उसने अपना शोक व्यक्त किया। उसके मन में एक गहरी निराशा थी। इस हृदय विदारक घटना ने राजा को इतना विचलित कर दिया कि उसने परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता एलीशा को दोष देने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। इस अकाल के दौरान परमेश्वर ने अपने दास एलीशा के माध्यम से एक वचन भेजा। यह वचन था, कल इसी समय समारिया के फाटक पर एक शकल मैदा एक शकल में और 2 शकल जौ एक शकल में बिकेगा। यह सुनते ही राजा के एक प्रमुख अधिकारी ने तिरस्कार करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? अगर परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोल दे तब भी यह असंभव है। लेकिन एलीशा ने दृढ़ता से कहा, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा लेकिन इसका आनंद नहीं ले पाएगा। अब सोचिए, क्या आप इस अधिकारी की स्थिति को समझ सकते हैं? उसने कितनी लंबी और कठिनाइयों से भरी परिस्थितियों का सामना किया था। उसने अकाल का भयंकर प्रभाव देखा था। वह इतना निराश हो चुका था कि उसे इस वचन पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी मानसिक स्थिति को समझना मुश्किल नहीं है। यह एक ऐसा समय था जब कोई भी उम्मीद नहीं थी और इसी समय जब हर तरफ निराशा थी, परमेश्वर का यह वचन आया कि अगले ही दिन सब कुछ बदल जाएगा। यह स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे जीवन में भी कई बार आती है। जब हम हर तरफ से घिरे होते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जब हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन आता है और हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन क्या आप उस अधिकारी की तरह प्रतिक्रिया करते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि यह असंभव है? क्या आप भी इतने समय से संघर्ष कर रहे हैं कि आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है? अब यहाँ कहानी एक और मोड़ लेती है। 4 खोड़ी जो नगर के बाहर रहते थे, क्योंकि उन्हें नगर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, वे आपस में विचार करने लगे कि हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मरें? अगर हम नगर में जाएं तो वहां भी भूख से मर जाएंगे और अगर यहाँ बैठे रहें तो भी मरना तय है। इसलिए आओ हम आरामियों की छावनी में चलें। अगर वे हमें जीवित रखेंगे तो हम जी जाएंगे और अगर मार डालेंगे तो वैसे भी मरने वाले ही हैं। उन्होंने इस निर्णय के साथ आरामियों की छावनी की ओर कदम बढ़ाया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। परमेश्वर ने आरामियों के कानों में भारी घोड़ों और रथों की आवाज सुनाई थी, जिससे वे डर गए और अपने सब कुछ छोड़कर भाग गए थे। जब कोढ़ियों ने यह देखा तो उन्होंने पहले खुद खाया पिया और फिर सोना चांदी और वस्त्र लेकर छिपा दिया। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि यह सही नहीं है कि हम अकेले इस आशीर्वाद का आनंद लें। इसलिए उन्होंने नगर के फाटक पर जाकर लोगों को यह खुशखबरी दी। यहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर के वचन ने, जो असंभव लग रहा था,
उसे संभव बना दिया। राजा का वह अधिकारी जिसने एलीशा के वचन का मजाक उड़ाया था, उसे नगर के फाटक पर भीड़ के पैरों तले कुचलकर मर गया। उसने देखा, लेकिन जैसा कि एलीशा ने कहा था, वह इसका आनंद नहीं ले सका। हमें ये समझना होगा कि जब परमेश्वर कुछ कहते हैं तो उसमें उनकी सामर्थ्य होती है, उनका अनंत ज्ञान और उनकी योजना होती है। जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वह कभी भी खाली नहीं लौटता। जैसा कि वचन में लिखा है, वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अवश्य निकलता है। सोचिए, जब उन 4 कोढ़ियों ने परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपनी आंखों से देखा, तो क्या उन्होंने उसे अपने तक सीमित रखा? नहीं, उन्होंने वह सुसमाचार बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाकर दूसरों को बताएं, भले ही वो लोग वही हों जिन्होंने हमें समाज से बहिष्कृत किया था। यह हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में कोई बदलाव लाता है, तो हमें भी उसे बांटने का मन रखना चाहिए। हमें दूसरों को बताना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। अब हम एक और दृष्टांत पर विचार करें। ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कई बार हम अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में घिरे होते हैं। हमें कोई राह नहीं दिखती। हम सोचते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। हमें लगता है कि हमारी मेहनत, हमारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। हम बस उसी अकाल की तरह हालात में फंसे होते हैं, जहां कुछ भी नहीं बचा, जहां कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। लेकिन ठीक उसी समय जब हम अपने जीवन की सबसे अंधेरी घड़ी में होते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें उम्मीद देता है। वह हमें कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक योजना है, एक रास्ता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। विस्मित न हो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। वचन यशायाह 41:10। इस वचन को सुनकर क्या हमें संबल नहीं मिलता? क्या यह वचन हमें भरोसा नहीं देता कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर हमारे साथ हैं? जैसे उन कोढ़ियों ने अपने जीवन में बदलाव देखा, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। हमारे जीवन की कठिनाइयों को परमेश्वर के हाथों में सौंपने का समय आ गया है। जिस तरह से परमेश्वर ने उस अकाल को समाप्त किया और उनके लोगों को एक नई शुरुआत दी, उसी तरह से वह हमारे जीवन की कठिनाइयों को भी समाप्त कर सकते हैं और हमें एक नई शुरुआत दे सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जब हमने हर कोशिश कर ली, हर प्रयास कर लिया और फिर भी नाकामी हाथ लगी, तब हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए? हमें उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमें उसे अपने दिल में जगह देनी चाहिए। इस पूरी कहानी से एक और महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। वह यह है कि जब परमेश्वर का वचन आता है, तो वह केवल हमारी आंखों से देखे जाने के लिए नहीं होता, बल्कि वह हमारे जीवन में एक गहरा प्रभाव डालता है। यह हमें चुनौती देता है कि हम उस पर भरोसा करें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो। एक समय की बात है जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, मैं तुमसे पहले ही एक योजना बना चुका हूँ। मैं तुम्हें समृद्धि और भविष्य की आशा दूंगा। वचन यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह की स्थिति कठिन थी। वह एक नबी था जिसे लोग सुनना नहीं चाहते थे। उसे सताया गया, उसे बंदी बनाया गया, परंतु वह जानता था कि परमेश्वर का वचन उसके जीवन में प्रभाव डालेगा, और यही हुआ। यिर्मयाह ने परमेश्वर पर भरोसा किया और अंततः वह वचन पूरा हुआ। इसी तरह से जब आप अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर आपके लिए भी एक योजना रखते हैं। उनका वचन आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। बस आपको उस वचन पर भरोसा करना है, उस पर टिका रहना है। जब आप अपने जीवन की इस यात्रा में होते हैं, तो कभी भी यह न भूलें कि परमेश्वर का वचन आपके साथ है। वह आपके जीवन में एक नई शुरुआत लाने के लिए तैयार है। याद रखें, जब आप सबसे कठिन परिस्थिति में होते हैं, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, तब भी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। जैसे उन कोढ़ियों ने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा, वैसे ही आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति को देख सकते हैं। तो आज जब आप इस वचन को सुनते हैं, उसे अपने दिल में बसा लें, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और देखें कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन को बदलते हैं। परमेश्वर का वचन आपका मार्गदर्शन करेगा। वह आपके जीवन को नई दिशा देगा
और वह आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जिन्हें आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। प्रिय दर्शकों, अगर इस बातचीत ने आपके दिल को छुआ है और आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। हर दिन हम आपके लिए ऐसी ही बाइबल की कहानियां और प्रेरणादायक बातें लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देने में मदद करेंगी। हमारे चैनल सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जुड़े। इनके लिंक आपको वीडियो और चैनल के विवरण में मिल जाएंगे। चलिए मिलकर परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को रोशनी से भरते हैं। धन्यवाद। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।